जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कल से राहु और शुक्र की युति को लेकर के, इस योग को लेकर के चर्चा चल पड़ी है और आप में से बहुत सारे लोगों के वहम हर लगन कुंडली में कौन से भाव में कैसे रिजल्ट्स देते हैं, इस बारे में निकलेंगे और आप ये जानेंगे कि राहु और शुक्र की युति को भी अनायास बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर राहु और युति शुक्र की इकट्ठी है, शुक्र और राहु इकट्ठे एक भाव में पड़े हैं, तो वो बंदा सदैव अपने दाम्पत्य सुख से कष्ट भोगेगा, वो स्त्री पक्ष से सदैव दिक्कत परेशानियां झेलता मिलेगा, क्योंकि ये बात पूर्णतः शास्त्र सम्मत नहीं होती। बहुत सारे केसेस में राहु और शुक्र मिलकर के भी बहुत अच्छा योग बनाते हैं। और एक बात और समझा दूं प्रिय दर्शकों, राहु देवता और शुक्र देवता को इस क्राइटेरिया में नहीं पिरोया जाना चाहिए कि शुक्र एक फीमेल ग्रह है। शुक्र अगर फीमेल ग्रह माना जाता है, साथ साथ में वो शुक्राचार्य दानव गुरु भी माना जाता है। अगर राहु देवता के साथ शुक्राचार्य बैठे हों तो राहु देवता कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिविटी को कम करते हैं। हाँ, आपकी कुंडली में आपका 7th लॉर्ड पिटा हुआ हो, आपकी कुंडली में आपका 5वां भाव, 5वें भाव का स्वामी पिटा हुआ हो, आपको उसकी वजह से स्त्री पक्ष से कष्ट आता है, न कि राहु और शुक्र की युति देख करके आप ये डिफाइन करें कि आपको सदैव स्त्री पक्ष से कष्ट आने वाला, क्योंकि बहुत सारे कुंडलियों में ये बहुत बड़ा राजयोग भी लेकर के बैठे होते हैं। और मैं इनके कारक तत्वों की बात नहीं कर रहा हूं कि हाँ जी राहु मोबाइल है और शुक्र एक स्त्री पक्ष को मान ले तो लेडीज मोबाइल यूज करना छोड़ दें, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस दोनों में से जो भी ग्रहों की युति बनती है वो किस भाव में बनती है, किस लगन कुंडली में बनती है और अपनी दशांतरा में कैसे कैसे आपको रिजल्ट देने में बाध्य होती है, मैं उसकी चर्चा आपसे साझी कर रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, आइए अपनी इस श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ, कल हमने मेष लगन की कुंडली की बात की थी, आज बात करते हैं वृष लगन की कुंडली, यानी टॉरस लगन की कुंडली। वृष लगन की कुंडली जिसके लग्नेश शुक्राचार्य दानव गुरु बनते हैं, राहु देवता इसके अति मित्र और शिष्य भी माने जाते हैं, उसी पार्टी के भी माने जाते हैं। और यहां अगर लगन में शुक्र और राहु पड़े होंगे और किसी ने कह दिया कि आपका तो ये श्राप योग लगा है, तो समझ लीजिएगा अभी बेसिक पढ़ने में बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि यहाँ राहु देवता उच्च के हो गए हैं और शुक्र देवता ने मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाया है। तो यहाँ राहु की जब भी दशांतरा चलेगी वो सदैव आपको पॉजिटिव फल देती मिलेगी, और शुक्र की दशांतरा चलेगी, जितना डिग्री वाइज क्षमता शुक्र में होगी, जितना डिग्री वाइज अंश मात्र बलाबल शुक्राचार्य में होगा, उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट आपको सदैव देते ही मिलेंगे। और यहां आपको किसी ने सिर्फ युति देखकर बता दिया कि आपका जो जी ये श्राप योग है, तो समझ लीजिएगा अभी विद्या हम पढ़ना सीखे ही नहीं है। यहां दोनों ग्रहों की युति आपको सदैव पॉजिटिव फल मिलेगी। मैं इस मंच के माध्यम से बता दूं, आप किसी की भी कुंडली उठा करके देख लीजिएगा, चाहे उसकी राहु की दशांतरा चल रही हो, चाहे शुक्र की दशांतरा चल रही हो, अगर लगन में प्लेस होंगे तो बहुत अच्छा राजयोग बनाएंगे और बहुत ज्यादा पॉजिटिव फल आपको दोनों ग्रहों की दशांतरा में मिलेंगे। दर्शकों, राहु शुक्र अगर दूसरे भाव में पड़े हुए, मिथुन राशि में भी अगर राहु देवता पड़े होंगे तो सदैव उसको उच्च का माना जाता है, और अच्छे भाव में होने की वजह से, शुक्राचार्य का साथ पड़ा होने की वजह से बहुत अच्छा राजयोग बनता है। शुक्र की महादशा भी सदैव आपको लाभान्वित करेगी और राहु की दशांतरा भी सदैव आपको लाभ देती मिलेगी। राहु की दशांतरा में धन, कुटुंब, वाणी के संबंधी पूर्ण लाभ मिलेगा, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होगा, धन का आगमन होता रहेगा और जातक की अच्छी वाणी सामने वाला सुनना सभी पसंद करते हैं।
यहां से रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा पर दृष्टि डाली, वहां से भी लाभ मिलेगा। कोई पुराना मुकदमा चला आ रहा तो उससे फारग होगा। हाउस ऑफ कंपटीशन क्लियर करवा के जातक को एडवांटेज मिलेंगे। यही राहु देवता अपनी दशांतरा में आपको चौतरफा लाभ देते मिलेंगे। यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली तो ऑब्स्टेकल्स को दूर करके आपका जीवन यापन आसान करेंगे। यहां से राहु देवता ने 9वीं दृष्टि जो 10वें भाव पर डाली तो आपके कामकाज संबंधी भी पूर्ण आपको एडवांटेजेस देते मिलेंगे और 10वें भाव संबंधी भी आपको पूर्ण कामकाज में इंप्रूवमेंट देने में राहुदेव बाध्य होंगे। दर्शकों, अगर राहु और शुक्र चौथे भाव में सिंह राशि के पड़े, यहां पर राहु देव अपने अति शत्रु के घर में आ गए हैं और राहु देवता का शत्रु के घर में आना सदैव नेगेटिव फल देता है। राहु की दशांतरा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं में सब में आपको प्रॉब्लम्स आने का योग बनता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, शुक्र की दशांतरा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं में लाभ देने के लिए शुक्र बाध्य होंगे, क्योंकि वो एक योग कारक ग्रह हैं। लग्नेश स्वयं है, कुंडली का हेड है वो। तो यहां आपको राहु की शांति करवानी होगी ताकि शुक्र अपनी दशांतर दशा में पॉजिटिव फल देने में बाध्य सिद्ध हो। तो चौथे भाव में अगर शुक्र राहु होंगे तो राहु की शांति करवा करके शुक्र से और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आप अवश्य ले सकते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र राहु पंचम भाव में पड़े, अब यहां स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाएगी चौथे भाव से। अगर शुक्र और राहु पंचम भाव में पड़े हुए तो यहां राहु देवता अपने अति मित्र के घर में आए हैं, आए शुक्र भी अपने अति मित्र के घर में है, लेकिन शुक्र पंचम भाव में आए हुए नीच अवस्था के आ गए। यहां आपको शुक्र देवता का पाठ पूजन, शुक्र देवता का हवन यज्ञ, शुक्र देवता का सिमरन, शुक्र देवता से जुड़े हुए व्रत आरती पूजन करके शुक्र देवता की नीचता को शांत करना होगा। और राहु की दशा अंतरदशा सदैव जितना उसमें डिग्री वाइज क्षमता होगी उतना पॉजिटिव फल देने में वो बाध्य होगा। तो बात समझने वाली आ गई प्रिय दर्शकों। चौथे भाव में आया तो आपको राहु की शांति करवानी होगी, क्योंकि राहु अपने अति शत्रु के घर में आया है। लेकिन पंचम भाव में आया तो यहां शुक्र नीच का हुआ है, वहां राहु पॉजिटिव फल देने में बाध्य है। शुक्र का पाठ पूजन हवन यज्ञ करके आप राहु को पॉजिटिव फल देने में बाध्य कर सकते हैं। दर्शकों, अगर राहु शुक्र सप्तम भाव में पड़े हुए, अगर राहु शुक्र सप्तम भाव में पड़े हुए, यहां सप्तम भाव में राहु देवता नीच के हो जाते हैं और शुक्र अपने कारक भाव में आ गए। यहां आपको राहु की शांति करवानी होगी, क्योंकि राहु की नीचता सदैव दांपत्य सुख में कला कलेश, डेली वेजेस में, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम देती मिलेगी। लेकिन शुक्र की दशांतरा में, शुक्र की दशांतरा में सदैव आपको लाभ मिलेगा। पत्नी से भी, पार्टनरशिप में भी और डेली वेजेस में भी एडवांटेज देकर के शुक्र एडवांटेज ही देते मिलेंगे। लेकिन दर्शकों, अगर राहु शुक्र नवम भाव में पड़े हुए और यहां भी आपको किसी ने कह दिया आपके तो जी राहु शुक्र इकट्ठे हैं, आपका तो फलाना श्राप लग गया, यहां किसी किस्म का कभी कोई श्राप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि त्रिकोण का मालिक शुक्राचार्य भी त्रिकोण में आया है और राहु देवता का भी यहां आना अपने अति मित्र के घर में और कुंडली के त्रिकोण भाव में सदैव अपनी दशांतरा में जितने प्रतिशत उसमें अंश मात्र बलाबल होगा उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट देने में वो बाध्य होगा। और यहां ये गलती आपने कर ली कि इन दोनों का योग बन गया है, नेगेटिव है तो इसकी शांति करवा लो, तो समझ लीजिएगा अभी आपके बेसिक पढ़ने में ही कमी है। क्योंकि नवम भाव में कभी भी आपको शुक्र की दशांतरा भी नुकसान नहीं देगी, न ही आपको राहु की दशांतरा नुकसानप्रद होगी। दोनों की दशाएं अंतरदशाएं ही आपको पॉजिटिव फल देती मिलेंगी। तो कृपया इस गलत फहमी से निकल जाइए कि आपका राहु शुक्र इकट्ठा है तो सदैव आपको स्त्री पक्ष से कष्ट होगा। स्त्री पक्ष से अगर कष्ट देखना हो, दाम्पत्य सुख से कष्ट देखना हो, लव रोमांस से कष्ट देखना हो, तो पंचम भाव और सप्तम भाव, इन दोनों भावों को देखो, इन दोनों भावों के स्वामियों को देखो, तब जाकर आप इस बात के निर्णय पर पहुंचिएगा कि कौन सा भाव आपके लिए नेगेटिव हुआ। तब जाके इस बात का निर्णय कीजिएगा कि किस
स्त्री पक्ष से आपको कैसा कष्ट होने वाला है। अगर नवम भाव में राहु शुक्र पड़े होंगे तो दोनों की दशा अंतरदशा ही आपको पॉजिटिव फल देगी। आप किसी भी जातक की कुंडली उठा करके देख सकते हैं, ये मैं ओपन चैलेंज कहता हूं कि अगर आपकी शुक्र की दशा अंतरा चल रही है और वो बलाबल लेकर के नवम भाव में बैठा तो आपको पॉजिटिव फल देगा। अगर शनि या माफ कीजिएगा राहु की दशा अंतरा चल रही है, वो भी नवम भाव में बैठा है, तो वो भी अपने बलाबल के मुताबिक आपको पॉजिटिव फल ही देता मिलेगा। दर्शकों, यही युति अगर दशम भाव में हो, यहां भी दोनों ही ग्रह अपने अति मित्र के और अच्छे भाव में आए हैं। जितना डिग्री वाइज बलाबल दोनों ग्रहों में होगा उतना ही अपनी दशांतरा में दोनों पॉजिटिव फल देने में बाध्य होंगे। और किसी ने योग को डिफाइन करके आपको शांति का कह दिया तो समझ लीजिएगा अभी बेसिक पढ़ने में कमी है, क्योंकि दशम भाव में दोनों ही अपने मित्र के घर में बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं। अपनी दशांतरा में काम काज में सदैव एडवांटेज देते मिलेंगे राहु देव भी और शुक्र देव भी। बस डिग्री वाइज क्षमता साथ में नोट कीजिए और ये जानिए कि इन दोनों की युति भी आपको पॉजिटिव फल दे सकती है। कभी भी राहु देवता शुक्र को खराब कर ही नहीं सकते, क्योंकि शुक्राचार्य दानव गुरु हैं। कोई भी शिष्य इतना बहुत ज्यादा इतना खराब नहीं हो सकता कि वो अपने गुरु को खराब कर दे। अगर शुक्र फीमेल प्लेनेट माना जाता है तो शुक्राचार्य दानव गुरु भी साथ में कहा जाता है शुक्र देवता को। वो राहु देवता उनका शिष्य है शुक्राचार्य का, तो कभी शुक्राचार्य को खराब नहीं कर सकता। ये विद्या का मूल नियम है। इस बात को अगर समझ लेंगे तो सदैव कुंडली विवेचन में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा ये चीज, और इसके बाद आप सही विवेचन कर पाएंगे कि राहु शुक्र को कभी खराब नहीं कर सकता, वो शिष्य है उसका। अगर प्रिय दर्शकों शुक्र और राहु 11वें भाव में पड़े हों, यहां शुक्रदेव उच्च के हो गए, राहुदेव मीन राशि में चले गए। यहां पर राहुदेव अपनी बुराई से, क्योंकि वो अपने शत्रु के घर गए हैं, अपनी बुराई से सदैव शुक्र देवता को खराब करते मिलेंगे। यहां पर आपको राहु देवता की प्रॉपर शांति करवानी होगी, ताकि शुक्र जो लगन का मालिक उच्च का होकर के इच्छा पूर्ति के घर में गया है, अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज क्षमता में मुताबिक आपको पूर्ण अच्छे फल दे पाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि राहु शुक्र की युति को देख करके ये डिफाइन कर लेना कि ये योग बन गया है और सदैव राहु देवता शुक्र को खराब करेगा, ये बात पूर्णतः शास्त्र सम्मत नहीं है। बहुत सारे केसेस में ये बहुत बड़ा राजयोग भी बना देते हैं और दोनों ग्रहों की दशाएं अंतरदशाएं आपको पूर्णतः पॉजिटिव फल देने में बाध्य होती हैं। प्रिय दर्शकों, साथ में आपको मैं सूचना देता आया हूं, आप में से किसी भी जातक का ये एपिसोड देखना रह जाए तो कृपया आप YouTube पर जाकर के भी इस एपिसोड को डेली देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग हमसे मिलने आते हैं तो ज़्यादातर हम देखते हैं कुंडलियों में शनि राहु केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव बड़ा होता है। शनि राहु केतु की दशाएं चल रही होती हैं, 7.5 चल रही होती है, ढैया चल रहा होता है। आजकल अभी भी सर्दी का थोड़ा मौसम चल रहा है। अगर शनि राहु केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव बड़ा हो तो आप किसी 4th क्लास एम्प्लॉय को पाँव में पहनने के लिए जुराबें अगर लेकर के दे दें, मंदिर गुरुद्वारा के बाहर बैठे किसी बैगर को या किसी 4th क्लास एम्प्लॉय को, घर में काम करने वाली को, किसी को भी, किसी नीडी पर्सन को अगर जुराबें लेकर के दे दें, क्योंकि पाँव भी साक्षात शनिदेव का कारक माने जाते हैं। अगर आप सॉक्स लेकर के देते हो तो आपका शनि राहु केतु का जितना मर्जी पाप प्रभाव कुंडली में चल रहा होगा वो शांत होकर के आपका जीवन आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।